अगर मस्जिद 3 अरब की हो और इमाम नादरा खां है तो वो किसी को मसाला नहीं बताएगा, वो किसी को कुरान शरीफ की मीनिंग नहीं बताएगा। और अगर मस्जिद खजूर की छत की बनी हुई है और इमाम मुस्तफा है तो पढ़ने वाले अबू बकर सिद्दीक होते हैं, उमर फारूक होते हैं, तलहा जुबैर और हंज़ला होते हैं। इसलिए मस्जिद की तामीर में पैसा कम लगा है। वाह वाह वाह। इल्म और दीन की तामीर में पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करें, उलमा पर पैसा खर्चा करें ताकि दीन बाकी रहे, निजाम बाकी रहे, इस्लाम बाकी रहे। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, दरअसल मुझे दर्द है इसलिए मैं आपको बुनियाद बता रहा हूं। जिस वक्त एक डॉक्टर BUMS, BEMS, MBBS, भाई साहब देखिए ना, मेरा बेटा 10 महीने से दुबला ही होता जा रहा, पतला ही होता जा रहा, सर दर्द करता रहता, लॉजिक नहीं समझ में आ रहा। BUMS नहीं मालूम, मुख्तलिफ ट्रीटमेंट डोज दिया, ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर बदल दो। BEMS, MBBS, MD को भी पल्ले नहीं पड़ रहा। DM के दिमाग में रीजन समझ में आया कि इसको ठंडे से एलर्जी है, उसने कहा ठंडे से बचो, खत्म हो गया। रीजन समझ में आना चाहिए। ये जो तबाही और बर्बादी है उसका वाहिद रीजन ये है कि अवाम उलमा से कट चुकी है। वाहिद रीजन ये है कि अवाम उलमा से कटी है। और एक आलिम है जो हर हाल में दीन की बका की खातिर तन मन धन कुर्बान करने को तैयार होता है, चाहे उसे जेल में डाल दे तो 28 महीने जेल में रहेगा, लेकिन वो मसला कुरान को मखलूक नहीं बताएगा, वो कहेगा कि ये अल्लाह की सिफत है। दुनिया उस मौलाना साहब को इमाम अहमद बिन हंबल कहती है। वो 12 साल जेल में रहेगा मगर दीनी काम करना छोड़ेगा नहीं। दुनिया उस मौलाना साहब को शमसुल अइम्मा सरखसी कहती है। वो 7 साल जेल में रहेगा मगर अकबर के बातिल दीने इलाही को नहीं मानेगा। दुनिया उस मौलाना साहब को मुजद्दिद अल्फसानी कहती है। जेल में डालो, मारो, गाली दो, कोड़े मारो, निजाम मुस्तफा की नशर इशात मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाई, मैं एक आखिरी बात बता के वमा अलैना इल्लल बलाग करने जा रहा हूं मैं, और वो बात ये है 5 मार्च 1925 में एक बच्चा बलिया में पैदा होता है। 5 मार्च 1925 में एक बच्चा कहाँ पैदा होता? बलिया में पैदा होता। लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाता है, हालैंड में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाता है, अमेरिका में दारुल उलूम अलीमिया बनाता है, वही बच्चा टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाता है, वही बच्चा पटना में इदारा शरिया बनाता है, वही बच्चा दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाता है, वही बच्चा बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाता है, वही बच्चा टिकिया में दारुल उलूम, टिकिया हावड़ा कोलकाता में दारुल उलूम जियाउल इस्लाम बनाता है। दुनिया उस बच्चे को अल्लामा अरशदुल कादरी के नाम से याद करती है। अल्लामा अरशदुल, एक बच्चा है, इस्लामाबाद में दावत इस्लामी की बुनियाद भी रखता, टर्म एंड कंडीशन के साथ में। मेरे भाई, कुछ समझा आपने? और घर का हाल ये है कि बाजी घर में किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, अंदर से आवाज आती थी चावल भेजवा दीजिए, चावल खत्म होने वाला है। तो मोहब्बत करने वाले लोग अल्लामा अरशद के घर में चावल पहुंचाते थे, दाल पहुंचाते थे। वो लंदन में मदरसा बना रहे हैं मगर घर का क्या हाल है उसे फिक्र नहीं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि अबू बकर ने सब कुछ नबी को दे दिया तो घर के लिए नबी और अल्लाह है। एक आलिम को दर्द होता है तो गाली सुन के, एक दिन ट्रेन के टॉयलेट के पास में बैठ के इमामी साहब अल्लामा अरशदुल कादरी टॉयलेट के पास बैठ के ट्रेन में जा रहे हैं, किसी ने कहा हुजूर आप, तो बोले क्या करूं, कौम की जरूरत, हम एसी से नहीं के बगैर नहीं चलते, हम फ्लाइट के बगैर नहीं चलते, मगर वो अल्लामा अरशद। इसलिए पहचाने अपने आप को, एक आलिम दीन से जुड़े रहे। माजी करीब में शेख महमूद आफंदी टर्की में इस्लाम बचाने वाला है, और हिंदुस्तान में आला हजरत ने लिखा है किताब, मदरसा नहीं खोला है, आला हजरत ने रूल से लिखा है, इस्लाम को उर्दू में कन्वर्ट किया, बेहतरीन प्यूरिफाई किया, इस्लाम को खालिस किया है फतावा रज़विया की शक्ल में।
और फतावा रज़विया को पढ़ाने के लिए उलमा पैदा किया है हाफिज मिल्लत ने। वाह 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 सुभान और अशरफिया में उलमा पढ़ने के लिए जाए, जगह जगह ब्रांच कायम किया है अल्लामा अरशदुल क़ादरी ने। क्या बात है, वाह वाह। क्यों? ताकि हम लोग ओरिजिनल सुन्नी बन के रहे, ओरिजिनल सुन्नी बन के रहे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेहतरीन आइडियल और एग्जाम्पल है। नबी से बेहतर हमारे लिए कोई रोल मॉडल नहीं है। और नबी ने सबसे ज्यादा तवज्जो तालीम पर दी है। इसलिए आप लोग तालीम पर ध्यान दें। अरबी पढ़ाए, उर्दू पढ़ाए। अगर चाहे आपका बेटा डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, ठीक है ना, लेकिन साथ में अरबी उर्दू जरूर पढ़ाए उसको। और याद रखिएगा, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं कि अगर खवातीन में तालीम आ जाए तो उसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे? तालीम की शुरुआत खवातीन में तो बहुत आसान है। जो लोग अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं कि कोई अच्छी लड़की मिल जाए मेरे बेटे के लिए, तो बेटे की शादी करनी है, उस अच्छी का मेयार क्या है जरा उसको सोचें। वो अच्छी किस एतबार से ढूंढ रहा है? देखने में गुड लुक हो, पढ़ी लिखी हो, बैकग्राउंड अच्छा हो, कार फॉर्च्यूनर ऑडी कुछ नहीं तो ऑल्टो मिल जाए, खुशहाल हो। ये मेयार को चेंज करे। और ये याद रखे बुनियादी तौर से कि कभी भी नेक बच्चा जींस पैंट वाली के पेट से नहीं पैदा होता है, टी शर्ट वाली के पेट से नेक बच्चा नहीं पैदा होता है। अल्लाह का वली जब भी पैदा हुआ है तो नकाब वाली के पेट से पैदा हुआ है। बाहया औरत के पेट से नेक बच्चे पैदा होते हैं। इसलिए नेक खातून जहेज दे या ना दे। और जो शख्स जहेज को मांग रहा है तो मेरे भाई नानो नफका, निकाह पढ़ाते वक्त आप लोगों ने क्या पढ़ा था? निकाह पढ़ते समय क्या पढ़ाया जाता है? सिक्के राइजुल वक्त अलावा नानो नफका के 7,786 दैन महर हुआ या 50,000 दैन महर हुआ। ये दैन महर लड़कियों का हक है, हैंड टू हैंड दे दे, ये नबी ने बताया, दे दे। अच्छा, अलावा नानो नफका के ये लफ्ज आता है, अलावा नानो नफका के मतलब खर्चा बीवी पर नहीं है, खर्चा बीवी पर नहीं है, खर्चा औरत पर नहीं है। नानो नफका आप देंगे और पैसा भी महर आप ही अदा करें, नानो नफका भी आप दें। और जो इंसान जहेज में 10 लाख ले ही आया है तो नानो नफका वो कहाँ दे रहा हो? तो बीवी का नानो नफका खा रहा ना। 5 लाख लेकर के आया तो अलावा नानो नफका के कहाँ हुआ? वो तो नानो नफका 4, 5, 10 साल का खर्चा लेकर के आ रहा है बीवी से। जब बीवी से खर्चा लेकर के आ रहा है तो अब वो बीवी पर हुकूमत कर सकता है। अब वो बीवी को कहेगा पानी ला नहीं तो तुझे मारूंगा मैं, तो बीवी लाएगी पानी? तो उसका पैसा खा रहा, उस पर हुकूमत करेगा। जिसका खाता उसका गुलाम होता आदमी। भाई साहब, निजाम इस तरह दरहम बरहम हुआ है, निजाम इस तरह बिगड़ा है। इसलिए अपनी नीयत अभी दुरुस्त कर ले कि मैं अपने बेटे की शादी में 1 रुपया भी नहीं लूंगा। अब भी के अब भी नीयत चेंज कर ले। नेक और सालेह पढ़ने वाली खातून को लेकर के आए और उसके जरिए इस मोहल्ले में इनकलाब पैदा करे। चंद सालों के बाद इंशाअल्लाह अज़ीम हर गली, हर कूचे, हर चप्पे में आशिक मुस्तफा नजर आएंगे आपको, पढ़ने पढ़ाने वाले नजर आएंगे आपको। यही मसलक आला हजरत है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये दीन हमारे इंडिया में मजहब हनफी की शक्ल में पहले आया और मजहब हनफी का इम्तियाजी नाम मसलक आला हजरत है। और ये मसलक आला हजरत कयामत तक रहेगा, कयामत तक रहेगा। क्योंकि खुद आला हजरत की रिसाला लिखते हैं, तजल्लियुल यकीन बिअन्ना नबियना सय्यदुल मुरसलीन। इस रिसाला को लिखने के लास्ट में जब रिसाला पूरा हो गया तो ख्वाब देखते हैं कि मेरे हाथ में एक चिराग है, मैं जला रहा हूं और 2 लोग बुझा दे रहे हैं। इतने में नबी तशरीफ लाए सगे बारगाह की तरह। नबी को देखते ही वो दोनों बुझाने वाले ऐसे गायब हो गए कि न जाने जमीन खा गई या आसमान खा गया। फतावा रज़विया में ये लिखा हुआ है, आला हजरत ने लिखा, न जाने जमीन निगल गई या आसमान खा गया। फिर नबी करीब आके फरमाते हैं, फूक मार, अल्लाह रोशन करेगा। जुमला देखिएगा, फूक मार, अल्लाह रोशन करेगा। अब इस ख्वाब की ताबीर क्या है? अगर कोई गुलाम जिलानी अजहरी से पूछे तो ये समझ में आता है कि वो जो चिराग था ना, चिराग वो मसलक आला हजरत का चिराग था।
और जो दो लोग बुझा रहे थे ना, एक वहाबियों का लीडर था, दूसरा देवबंदियों का लीडर था, और नबी को देख के दोनों गायब हो गए। और मसला के आला हजरत कयामत तक रहेगा दलील। नबी ने फरमाया फूंक मार, अल्लाह रोशन करेगा। चराग फूंक से बुझाया जाता है या जलाया जाता है? चराग फूंक मारे आप चराग पर तो बुझता है कि जलता है? बुझता है। मगर वो चराग बुझता है जिसके अंदर तेल हो, कैरोसिन हो, घासलेट हो, ऑयल हो, जैत हो। लेकिन जिस चराग में रोशनी नूरे मुस्तफा से हो, वो चराग फूंक से बुझता नहीं बल्कि मुनव्वर हो जाता है। जब तो नबी ने फरमाया फूंक मार, अल्लाह रोशन करेगा। गौर कीजिएगा जुमले पर। पता ये चला हुक्म किसने दिया? नबी ने। फूंक किसकी है? आला हजरत की। रोशन किसने किया? अल्लाह ने। यहीं से पता चला ये मसलके आला हजरत का चराग कभी बुझ नहीं सकता, क्योंकि फूंक रजा की है, हुक्म मुस्तफा का है, रोशन करने वाला अल्लाह तबारक व तआला। इसलिए बुनियादी तौर से मसलके आला हजरत को पकड़ के रखिएगा। हाँ, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये आला हजरत तो खान थे और सैयद में वली होता, मुजद्दिद भी सैयद में होता, और सबसे बड़े सैयद होते हैं, तो सैयदों की पैरवी करनी चाहिए। अगर कोई ऐसा लॉलीपॉप दे रहा तो वो झूठ बोल रहा। मसला ये है कि सैयदों की ताजीम होनी चाहिए, क्योंकि सैयद नबी की औलाद है, नबी का खून है। दुनिया के तमाम मोमिन सैयद उनकी जूती का धूल सर का ताज है, लेकिन इत्तेबा सैयद की नहीं की जाएगी। इत्तेबा के लिए इल्म होना शर्त है। इत्तेबा के लिए, पैरवी के लिए, जिस तरीके से आप सैयद से जाके इलाज करवाएंगे क्या कि देखिए ना मेरी किडनी फेल हो गई है, इलाज कर दीजिए, वो कहेगा एमडी के पास जाओ ना, एमबीबीएस के पास जाओ ना। बस यही हाल है। रूह का मर्ज जहालत है, इलाज आलिम करेगा। अगर कोई ये चाहता है कि हम मसाला बताएं और लोग हमारी पैरवी करें, अगर कोई सैयद साहब ये चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि अशरफिया में एडमिशन ले और दरसे निजामी करें, अलीमिया में एडमिशन ले, दरसे निजामी करें। और एक भारी दलील दे दूं मैं आप लोग को, पूरी दुनिया के सैयद जिनकी पैरवी कर रहे हैं वो सैयद नहीं है। पूरी दुनिया के सैयद जानते क्या है? या तो वो हनफी होंगे, या मालिकी होंगे, या शाफई होंगे, या हम्बली होंगे। आप मारहरा से अमीन मियाँ से जाके पूछ लें, गुलजार मियाँ से जाके पूछ लें, मदनी मियाँ से जाके पूछ लें, वो सब कहेंगे हम हनफी हैं। पूरी दुनिया के सैयद या तो हनफी, या मालिकी, या शाफई, या हम्बली। और न इमाम आजम सैयद है, न इमाम मालिक सैयद है, न इमाम अहमद बिन हम्बल सैयद है, और न इमाम शाफई सैयद है। पता ये चला के पैरवी उसकी की जाएगी जो नबी का नाइब हो, जिसके पास नबी का इल्म हो। इसी की दलील ये है कि पूरी दुनिया के सादात हनफी है और इमाम आजम रूए जमीन के तमाम मुसलमानों के मुजतहिद पेशवा और इमाम। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, खलीफे ताजुशरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, फैजाने सरकार सुरकाही। एक बार मोहब्बत से सरकार की आमद, हाथों को लहरा कर सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, यासीन की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाई, वाह वाह, निजामे मुस्तफा चलाने के लिए इल्म जरूरी है, उलमा। वाह वाह। और कोई ये ना कहे कि आलिम की ताजीम करनी चाहिए, ये कहाँ लिखा हुआ है? उनकी बात माननी चाहिए, कहाँ लिखा हुआ है? इससे बड़ी दलील और कोई नहीं हो सकती जो मैंने दिया। रहा कुरान शरीफ, तो सबसे बड़ी दलील उसमें आया है, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। जो नहीं जानते हो जानने वालों से पूछो, जो नहीं जानते हो जानने वालों से पूछो। ये क्यों आया जानने वालों से पूछो? और अल उलमाउ वरसतुल अंबिया का लफ्ज आया, वरसतुल अंबिया, नबी सिंगुलर, अंबिया प्लूरल। ये इस बात की दलील है कि अपने जमाने में ताजुशरिया सिर्फ नबी के नायब नहीं बल्कि आदम अलैहिस्सलाम के भी नायब हैं।
मूसा अलैहिस्सलाम के भी नाइब है, जकरिया अलैहिस्सलाम के भी नाइब है, तमाम नबियों के नाइब है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नबी ने फरमाया प्यारे मुस्तफा का नाइब होना यही सबसे अजमत वाली बात होती है। तो एक आलिम तमाम नबियों का नाइब होता है, तमाम नबियों का। अब अगर नबी से रिश्ता जोड़ना है तो आपको आलिम से रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। नबी तक पहुंचाने के लिए ये उलमा जरिया होते हैं। याद रखें, कभी भी शैतान उसका सबसे बड़ा हथियार ये है कि इंसान को सबसे पहले आलिम से काट देता है। सबसे बड़ा हथियार ये। आप देखें जलसे में कितने लोग आए हुए हैं, अब कल देखिएगा कि जो लोग नहीं आए हुए थे उसमें कितने स्मार्ट लोग थे। मैं जलसे वगैरह में नहीं जाता हूँ, वो असद भाई घंटों नाच पढ़ते रहते हैं, ऐसे ऐसे लोग पैसे लुटा के देते हैं, मुकर्रिर चिल्लाता रहता है और प्रोग्राम खत्म हो जाता है, कुछ कायदे की बातें नहीं होती। बता, कुरान से बेहतर और कोई कायदे की बात हो सकती है क्या? क्या बात है, वाह। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट के जज का फैसला सब मानते कि नहीं मानते? कुरान से बढ़ के किसी का फैसला हो सकता है? और कुरान से फैसला सुनाने वाले तादु शरीय है, तो इनसे बड़ा कोई जज हो सकता है क्या? उलमा वकालत करते हैं, इनसे बड़े वकील कोई हो सकते हैं क्या? ये वो लोग होते हैं कि शैतान उनको बहका चुका होता है। वो ये समझते हैं कि आई एम ग्रेजुएट, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, आई कैन डिफाइन। मैं हिंदी में पढ़ लूंगा ना, अनवार शरीयत, बहार शरीयत, कानून शरीयत। मेरे भाई, ये हकीकत है कि शैतान सबसे बड़ी चाल ये है कि उलमा से कट कर देता है। अब जब आलिम से कट होगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा हकीकत क्या है। वो आलिम के पास जाएगा नहीं, क्योंकि पहले ही बदजन हो चुका है आलिम से। जब आलिम से बदजन हो चुका है तो लाख बातें बताएं, वो आलिमों से जुड़ेगा नहीं। और जब आलिमों से जुड़ेगा नहीं तो राइट और रॉन्ग में फर्क ही नहीं समझ में आएगा। उसे कौन कब, अच्छा कुछ लोग समझते हैं मैं जाकिर नायक की तकरीर सुनता हूं ना, मैं मिर्जा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को सुनता हूं ना, मैं क्या लॉजिकली बात करता है बंदा। अच्छा, लोग यूट्यूब से मौलाना मुफ्ती भी मुतय्यन कर लेते हैं। मेरे भाई, वो यूट्यूब है, यूट्यूब जाहिल मुतलक होता है, उसे कुछ आता नहीं है, उसे शऊर नहीं है, वो राइट और रॉन्ग में फर्क नहीं कर सकता। यूट्यूब पे आप डाल दे वजू में 10 फराइज है और नीचे आप अपना नाम लिख दे मोहम्मद जैद, वो यूट्यूब में शो करेगा वजू में 10 फराइज, पढ़ने वाला पढ़ लेगा। अब यूट्यूब ये नहीं बोलेगा भाई भाई मुझे मत पढ़, क्योंकि जो डाला है वो खुद सबसे बड़ा जाहिल है, उसे पता ही नहीं वजू में 4 फराइज है। ये यूट्यूब नहीं बोलेगा। मगर एक जिंदा इंसान जो आपकी मस्जिद का इमाम है, आप उसके पास जाए और कहे वजू में 4-5 फराइज है, इमाम बोलेगा गलत, तू जो बोल रहा बहार शरीयत के खिलाफ है, फतावा रज़विया के खिलाफ है, शरह विकाया के खिलाफ है, हिदाया के खिलाफ है। पता ही तो चाहिए चला, यूट्यूब अल्लामा नहीं, आपकी मस्जिद का इमाम वो सबसे बड़ा अल्लामा है। यूट्यूब से इल्म हासिल ना करे, बल्कि अपने मस्जिद के इमाम से इल्म हासिल करे। यूट्यूब को वैल्यू ना दे, अपनी मस्जिद के इमाम को वैल्यू दे। यूट्यूब आपके ईमान को नहीं बचा सकता, और इमाम रात के 12 बजे भी आपके ईमान की रहनुमाई कर सकता है। हाय वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नौजवानाने रजा कमेटी। रजा कमेटी वाले सीधा सीधा क्या लिखेंगे, ईद मिलादुन्नबी मनाना जायज है या नाजायज? गूगल बताओ तो, गूगल बता भी देता है, इतना बड़ा नालायक है। अच्छा, बता भी देता है, और लेकिन बताता क्या है, कोई शिरक बोलता है, कोई कुफ्र बोलता है, कोई बिदअत बोलता है। अब फर्क कौन करेगा कि ये सही बोला या गलत? ये रजा कमेटी के उलमा बोलेंगे, या आपकी मस्जिद के इमाम बोलेंगे कि क्या सही क्या गलत है। जब आपके पास यूट्यूब से ऐसी बातें आ जाए कि ईद मिलादुन्नबी मनाना शिर्क है, इमाम से पूछे तो इमाम बोलेगा दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत। मेरे भाई, फेसबुक आहा क्या मैसेज आया, बहुत अच्छा लगा मुझे मैसेज, बहुत प्यारा मैसेज था। 10-15 लोगों को धड़ाधड़ शेयर भी कर देता है।
अच्छा, हदीस शरीफ में आया कफा बिल मरई कज़िब अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। इंसान के झूठा होने के लिए इतना काफी है कि हर सुनी हुई बात को फॉरवर्ड कर देता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ी बात। फेसबुक आज आया और 1400 साल पहले मुस्तफा ने निजामे फेसबुक बताया, हाय 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 हाय, निजामे गूगल बताया। क्या बात है, वाह। गूगल को सुन्नी बनाने का तरीका मुस्तफा देके गए, यूट्यूब को सुन्नी बनाने का तरीका मुस्तफा देके गए, फेसबुक से इल्म कैसे हासिल करें ये ज़ाब्ता देके मुस्तफा गए। कफा बिल मरई कज़िब अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ इज़ा जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु। एक इंसान है जो अक्ल रखता है। यूट्यूब अक्ल नहीं रखता, याद रखिएगा। गूगल फेसबुक अक्ल नहीं है उसके पास में, उसमें तो जो आप डाले वही बोलता है ना। लेकिन एक इंसान है अक्ल रखता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन झूठ बोलता है। कुरान बोलता है अगर वो कोई बात बोल रहा है तो मत मानो, फतबय्यनु, इंक्वायरी करो। इज़ा जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु, तहकीक करो। क्योंकि वो नमाज नहीं पढ़ रहा ना तो झूठ बोल सकता है। वो अल्लाह का हक नहीं अदा कर रहा तो बंदे का हक भी नहीं अदा कर सकता वो। इसलिए अगर कोई बेनमाजी और झूठा आदमी कोई खबर लाता है तो नहीं मानी जाती। बोला मैंने चांद देखा और जाके शेरे बिहार के पास, हजरत मैंने चांद देखा, तेरी दाढ़ी नहीं तो क्या हुआ हजरत, मैंने सच्ची में देखा, मैंने छत पे था मैं और मेरी बीवी भी थी। मेरी अबे तेरी 10 बीवी 15 बीवी क्यों ना हो, कितनी बार भी देख ले, दाढ़ी नहीं रखता नहीं चलेगा, क्योंकि अल्लाह का कानून नहीं मानता। तू झूठ बोल सकता ना भाई। शेरे बिहार ये कह के भगा देंगे, सरकारें सुरकाही ये कह के आपकी गवाही नहीं लेंगे। जब इंसान नमाज नहीं पढ़ता उसकी बात मोतबर नहीं है तो यूट्यूब सरे से इंसान ही नहीं है, अक्ल ही नहीं है उसके पास, उसकी बात कब से मोतबर हो गई। इसलिए जो लोग यूट्यूब को अल्लामा समझते हैं, यूट्यूब से मुफ्ती हासिल किए हैं, यूट्यूब से उलमा के मेयार का पता लगाते हैं, वो लोग इबरत हासिल करें और हकीकत को जाने। यूट्यूब जो बोलेगा आप उसको मान लेंगे, इसलिए यूट्यूब से इल्म हासिल ना करें। हादल इल्म, इमाम मालिक का जुमला है, हादल इल्म अद्दीन उनजुरू अम्मन ताखुदून दीनकुम। ये इल्म दीन है, जिससे दीन सीखते हैं उसे देखें। ये वही यूट्यूब है जो गंदी बातें भी बताता है, उसकी बातें सही कब से मोतबर होने लगी। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग चैनल के मुजद्दिद ताहिरुल कादरी को नहीं मानते, इस्लाम के मुजद्दिद अहमद रजा खान को मानते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। हमारा इस्लाम मीडिया, ट्विटर, गूगल, फेसबुक से नहीं चलता। हमारा इस्लाम फतावा रज़विया से चलता है। हमारा इस्लाम फतावा फैजुर रसूल से चलता है। हमारा इस्लाम बहार शरीयत से चलता है। हमारा इस्लाम अस्सहीहुल बिहारी से चलता है। सुभान अल्लाह, सुभान हमारा इस्लाम किताबों से चलता है मेरे भाई, और मस्जिद के इमामों से। इसलिए मैं लगे हाथ ये भी बता दूं, एक रात का 30,000 40,000 मुझे भी देते, असद भाई को भी देते, अपने मस्जिद के इमाम को भी दे। 20,000 तनख्वाह उनकी कर दे, आज से 30,000 कर दे। और अगर आपको लगे कि नहीं 20,000 काफी है तो अपने घर का दूध का बिल देख लीजिएगा कितने का आता है, स्कूल की फीस देख लीजिएगा कितने की आ रही है फीस। इसलिए मेरे भाई, इमाम, मैं डंके की चोट पर एक बात कहता हूँ कि एसपी कलेक्टर ये ईमान का जामिन नहीं है, ये मस्जिद का इमाम ये ईमान का जामिन है। एसपी कलेक्टर की तनख्वाह से ज्यादा हमारे इमाम साहब की तनख्वाह होनी चाहिए। हालांकि पैसा उसकी तनख्वाह भी हमारी जेब से जाती है, एसपी कलेक्टर भी हमारी जेब से पैसा लेता है, तनख्वाह हमारी ही है। फर्क ये है कि कनपट्टी पे बंदूक रख के लेता है और ये कहता है भाई साहब दे दीजिए ना तनख्वाह, 1 तारीख आ गई है। फर्क इतना ही है। और ये हंसने नहीं रोने वाली बात है भाई, कनपट्टी पे बंदूक रख के आप देने के लिए तैयार हैं, मगर वो एक नाइबे मुस्तफा मस्जिद से बोलता है कि 1 तारीख हो गई तनख्वाह नहीं आई, तब भी हमारे सर में जूं भी नहीं रहती। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, तबाही के ये असबाब है। क्या हजरत उमर फारूक का ये जुमला काफी नहीं है कि इस्लाम की बुनियाद पर इज्जत है, गैर इस्लाम झूठ बोलना है उससे इज्जत नहीं मिलेगी, गैर इस्लाम पैसे के पीछे भागना है उससे इज्जत नहीं मिलेगी, गैर इस्लाम दुनियादार लड़की से शादी करना है उससे इज्जत नहीं मिलेगी, गैर इस्लाम इल्म दीन न हासिल करना है उससे इज्जत नहीं मिलेगी। गैर इस्लाम की हजारों मिसालें मैं दे सकता हूँ, हजारों मिसालें। इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, इज्जत इस्लाम की में है,
इस्लाम से इज्जत है। हमारा भाई अपने भाई से लड़ता है। एक बेटा मैंने ऐसा भी देखा जो बाप को घर से भगा दिया। अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी चीज को खत्म करने के लिए तो आए। अमेरिका ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ वाला, कन्वेंशन पाया सेंट जोसेफ वाला, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड वाला ने ओल्ड होम बनाया है। और जानते हैं उसमें क्या होता है? बूढ़े लोगों को रख दिया जाता भाई। बेटा खुद रखने जाता अपनी माँ को, बोले इसी रूम में तुम रहना। बाप को रख देता। इंडिया में भी बन गया, उसको बुद्धा आश्रम कहते हैं। बूढ़े लोगों को रख दिया जाता उसके अंदर। और ऐसे माहौल में नबी फरमाते हैं कि जो शख्स माँ बाप की खिदमत बुढ़ापे में किया, रब्बे कदीर जन्नत अता फरमाता है उसको। कहां कॉन्वेंट के पीछे जा रहे हैं भाई? आपका बेटा बड़ा होके उसी कॉन्वेंट में ये पढ़ाया जाता है कि बाप को ओल्ड होम में डाल दो। आपका बेटा, गोया आप खुद ही अपने बेटे को इस काबिल बना रहे हैं कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो मुझे बुद्धा आश्रम में डाल देना, ओल्ड होम में डाल देना। और आप खुश है कि मेरा बेटा MBBS कर रहा, BD कर रहा, BC कर रहा, MTech कर रहा। भाई तफाखुर इस पर करे कि मेरा बेटा अनवार शरीयत पढ़ लिया है, अम्मा पारा खत्म कर लिया है, मेरा बेटा बहार शरीयत पढ़ लिया है। क्या आपकी गाड़ी खराब होती है तो आप मैकेनिक के पास नहीं जाते? बल्कि हर शख्स अपना अपना फैमिली मैकेनिक रखे हुआ है। क्या आपकी तबीयत खराब होती तो डॉक्टर के पास नहीं जाते? कौन से डॉक्टर के पास जाते? दुनिया में जितने पैसे वाले लोग हैं, इलाज का तरीका उतना ही स्टैंडर्ड है। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि हॉस्पिटल में एक रूम फिक्स है उसके लिए, उसमें कोई मरीज जाता ही नहीं। जब वो बीमार पड़ता तब वो रूम खुलता है। हाँ भाई, ऐसे भी बड़े लोग हैं इंडिया के अंदर। फैमिली डॉक्टर भी है, फैमिली हॉस्पिटल भी है। फिर फैमिली आलिम क्यों नहीं होता? फैमिली मुफ्ती क्यों नहीं होता? कभी इस पे तवज्जो दी? जिस्म के इलाज के लिए फैमिली डॉक्टर है, रूह के इलाज के लिए कोई फैमिली मुफ्ती नहीं, कोई फैमिली आलिम नहीं। फिर हम ये सोचे कि हमारा ईमान स्ट्रॉन्ग हो। हाउ इट इज पॉसिबल माय ब्रो? और सारा इख्तिलाफ इस बुनियाद पर होता है कि इंसान मादा परस्त हो चुका है, इंसान मनी के पीछे भागता है, इंसान पैसे के पीछे, जमीन के पीछे भागता है। दो भाई के दरमियान दीवार उठ जाती है, आंगन में दीवार उठ जाती है दो भाई के दरमियान। उधर से तू आएगा, इधर से मैं आऊंगा। उसी आंगन में बचपन में जब छोटा भाई 2 साल का था, बड़ा भाई 4 साल का था, तो आजू बाजू में सो रहा था उसी आंगन में, और आज दीवार उठ गई। वही बड़ा भाई है, अगर छोटा भाई को किसी ने मार दिया तो बड़ा भाई उसको मारता और कहता मेरे भाई को तूने मारा, और आज दीवार उठ गई बीवियों के चक्कर में। ये सोचने वाली बात है, लॉजिकली बात है। कभी इस पे ध्यान दे कि ये जो झगड़ा हुआ मनी की वजह से, जमीन की वजह से, पैसे की वजह से, तो पैसा अफजल हुआ या आप अफजल हुआ? गौर कीजिएगा, झगड़ा किसकी वजह से हुआ? जमीन की वजह से। तो आप अफजल हुए या जमीन अफजल हुई? जमीन तो अपनी जगह कायम बाकी है, मगर आप अलग अलग हो गए ना, आप मर गए ना, आप जेल चले गए ना, तो जमीन अफजल हुई ना। यही तो इंसानियत के खिलाफ है। पूरी दुनिया इंसान के फायदे के लिए है, मगर इंसान जमीन के लिए लड़ रहा है, तो जमीन के फायदे के लिए इंसान हो गए। इंसान के फायदे के लिए जमीन नहीं हुई, जमीन के फायदे के लिए इंसान हो गए। इसलिए मेरे भाई, एक आखिरी बात बता दूं, हमारे पास एक ऐसा भी आदमी है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता, जुम्मा भी पढ़ता, तहज्जुद भी पढ़ता, झूठ भी नहीं बोलता, मगर कपड़े सिर्फ 2 ही हैं उसके पास में। एक ही टोपी है उसके पास में, एक ही लुंगी है, पुरानी लुंगी है, वही फटी पुरानी है, फट गई है तो पेवंद भी लगा लिया है। और एक इंसान है कि अपाची है, ऑडी है, बंगले हैं, एक यहाँ भी, एक बम्बई में भी है, लग्जरी लाइफ जी रहा है। आपके सामने दोनों को रख दो, आप किसको नंबर देंगे, किसका साथ देंगे, किसको बेटर कहेंगे, किसको बिगेस्ट कहेंगे? एक इंसान है जिसके पास 100 रुपया और एक इंसान है जिसके पास 1 करोड़ रुपया है, किसको आप अफजल कहेंगे? 1 करोड़ वाले को अफजल कहेंगे या 100 रुपया जिसके पास है उसको अफजल कहेंगे? अगर ये समझ में नहीं आए तो सुने, एक कबूतर है जिसकी चोंच में 1 गेहूं का दाना, और दूसरा कबूतर जिसके गले में 1 किलो गेहूं, दोनों में से कौन घोंसले में जाएगा? एक दाना वाला ना घोंसले में जाएगा ना। बीवी से कौन मिलेगा? 1 दाना वाला। बच्चों से कौन मिलेगा? जिस कबूतर के मुंह में 1 दाना है। बस यही मिसाल है
कि जिसको अल्लाह ने कम दौलत दी है और मुत्तकी परहेजगार है, वो रब की तरफ स्पीड से जाएगा, जन्नत में जाएगा। और नबी फरमाते हैं एक अमीर से 500 साल पहले गरीब जन्नत में चला जाएगा। इसलिए दुनिया के पीछे नहीं, दीन के पीछे, उलमा के पीछे भागे। वलदुम मिन औलादि रसूलिल्लाह, शहजादा प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। अब मैं नाजिम साहब इमाम